नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। अमरावती से विमान में मुंबई दिल्ली जाने की चाह रखने वाले की चाहत अगस्त अंत तक अथवा दिसंबर के पहले सप्ताह में पूर्ण हो सकती है। आरंभ में यहां से छोटे विमान उड़ान भरेंगे, ऐसी जानकारी नवनिर्वाचित सांसद बळवंत वानखड़े ने आज बेलोरा विमानतल का विकास कार्य का अवलोकन पश्चात दी। उन्होंने बताया कि 80-90% काम पूर्ण हुआ है। 2 से या 3 माह में पूर्ण काम होकर अमरावती से उड़ान भरी जा सकेगी। नियमित उड़ानें शुरू होगी। पण बेलोरा येथील विमानतळावर आहे आणि त्याची पाहणी करण्याकरिता बलवंत वानखेडे आणि सोबतच सुनील सर आहेत, सर्वजण आले, त्यांच्याशी थोडं बोलूया। सर, सर्वप्रथम आम्हाला सांगा की आपण पाहणी करण्याकरिता आले आहेत, तर डेडलाईन काय मिळालेली आहे? डेडलाईन जर वारंवार भेटल्याच होत्या आतापर्यंत, परंतु कसं आहे की हा एक वेगळा जिव्हाळ्याचा अमरावतीकरांसाठी वेगळा जिव्हाळ्याचा विषय आहे। त्यामुळे एअरपोर्ट लवकर झालं पाहिजे आणि विमानाचं उड्डाण इथं लवकर झालं पाहिजे, हे लोकांची रास्त अपेक्षा आहे। त्या संदर्भात जे काही आता इथं कन्स्ट्रक्शन आहे ते पाहण्यासाठी मी मुद्दाम आलो आणि संबंधित यंत्रणेनं आणि अधिकाऱ्यांनी सुद्धा या मार्च पर्यंत काम पूर्ण करून देण्याचं सांगितलं आहे। ते काम निश्चितच पुरं होईल असं त्यांच्या या जो वेग आहे काम करण्याचा त्याच्यावरून दिसते। म्हणून ऑगस्ट पर्यंत कदाचित किंवा 1-2 महिने पुढे सरकतील। साधारण किती टक्के काम पूर्ण झालेले आहे? साधारण 80-90% काम पूर्ण झालं, 10%च कुठेतरी बाकी आहे, छोटे काम बाकी है। सांसद वानखड़े ने बेलोरा विमानतल में चल रहे विकास कार्यों का अवलोकन किया। उन्होंने संपूर्ण परिसर और रनवे देखा। इस समय वानखड़े के संग पूर्व विधायक डॉक्टर सुनील देशमुख भी थे। ठेकेदार नितिन गबने ने सांसद महोदय को एयरपोर्ट पर बनने जा रही विविध सुविधाओं की जानकारी दी। उन्हें बताया कि रनवे और बढ़ाया जा सकता है, उतना स्कोप है, अभी भी बड़े विमान उड़ान भर सके, इतना लंबा रनवे हो चुका है। सांसद वानखड़े ने बताया कि अगस्त में नियमित उड़ानें शुरू करने के निर्देश उन्होंने दिए हैं। ATR 72 विमान यहां से उड़ान भरेंगे। सांसद वानखड़े ने यह भी कहा कि मिशन मोड पर काम करने के निर्देश दिए हैं। प्रादेशिक कनेक्टिविटी अंतर्गत अमरावती मुंबई उड़ानें अलायंस एयरलाइन की सेवा रहेगी। MADC प्रशासन को उन्होंने काम की गति बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी बताया कि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण ने पहले जलापूर्ति का काम पूर्ण कर लिया है। इस समय वानखड़े के साथ दोनों पूर्व विधायक देशमुख व जगताप जयवंतराव देशमुख भी उपस्थित थे। अमरावती विभाग के अमरावती, अकोला, बुल्ढाना, यवतमाल और वाशिम जिला परिषद अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों की प्रलंबित समस्याओं को लेकर प्रहार शिक्षक संगठन काफी आक्रामक हो गई है। संगठन के राज्याध्यक्ष महेश ठाकरे के नेतृत्व में पांचों जिले के जिलाध्यक्ष पदाधिकारी सहित सैकड़ों शिक्षकों ने विभागीय आयुक्त कार्यालय पर तीव्र प्रदर्शन किया। इस आंदोलन को गंभीरता से लेते हुए विभागीय आयुक्त डॉक्टर निधि पांडे ने विभाग के सभी जिला परिषद के CEO को आज शाम 6 बजे तक प्रलंबित समस्या बाबत तत्काल रिपोर्ट प्रस्तुत करने के कड़े आदेश दिए हैं। लापरवाही बरतने पर कार्रवाई होने की चेतावनी भी उन्होंने दी। आयुक्त द्वारा पत्र दिए जाने से शिक्षा क्षेत्र में खलबली मच गई है। या ठिकाणी आम्ही अमरावती विभागातील 5ही जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद, खाजगी, विनाअनुदानित सर्व शिक्षकांच्या प्रलंबित समस्या घेऊन बेमुदत लक्षवेधी धरणे आंदोलन करतो आहोत। अनेक वर्षापासून गेल्या 2 वर्षापासून आम्ही या सर्व मागण्यांसाठी, या प्रलंबित समस्यांसाठी पाठपुरावा करतो आहोत, परंतु आम्हाला न्याय मिळत नसल्याने वारंवार निवेदनं सादर करतो आहोत, परंतु निवेदन सादर करूनही त्यावर अहवाल येत नाही। अहवाल आल्यानंतर कारवाई होत नाही। राज्य परिवहन निगम के अमरावती बस स्थानक के नवनिर्माण एवं विस्तार का राज्य शासन को भेजा गया 14.5 करोड़ का प्रस्ताव शीघ्र मंजूर होने की आशा विधायक सुलभा खोड़के ने व्यक्त की। उन्होंने इस बारे में उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार से चर्चा की। प्रदेश का वित्त व नियोजन विभाग संभाल रहे मंत्री अजित पवार ने आगामी वर्षाकालीन अधिवेशन में विकास प्रारूप को मंजूरी देने का आश्वासन विधायक खोड़के को दिया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के जरिए विद्यापीठ अनुदान आयोग राष्ट्रीय पात्रता जांच UGC नेट 2024 परीक्षा मंगलवार 18 जून को संपन्न हुई, लेकिन शहर के बाहर रहे KK कैम्ब्रिज परीक्षा केंद्र पर विद्यार्थियों को बैठने के लिए काफी परेशान होना पड़ा। केंद्र पर बैठने के लिए KG के विद्यार्थियों का डेस्क परीक्षार्थियों को दिया गया था। इस कारण 3 घंटे इस छोटे से डेस्क पर बैठकर पेपर देते समय विद्यार्थियों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा।
छतरी तालाब पर फ्लोटिंग सोलार प्रोजेक्ट महापालिका उभारेंगी। इसके लिए तकनीकी कारणों के कारण निवेदित सुधारना की गई, कारण इसके लिए खर्च भी अधिक लगेगा, जिसके कारण सुधारित निविदा निकाली जाएगी। शहर में फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट उभारने वाले तंत्रज्ञ नहीं है, इसके लिए बाहर से तंत्रज्ञ मंगवाने पड़ेंगे। आयुक्तालय एवं ग्रामीण पुलिस की भर्ती प्रक्रिया का पहला चरण मुख्यालय मैदान पर जोग स्टेडियम में आज से शुरू हुआ। पहले दिन शहर और पुलिस भर्ती के 357 उम्मीदवारों ने भाग लिया। वहीं ग्रामीण में 511 उम्मीदवारों की शारीरिक क्षमता जांच की गई। शहर में 48 और ग्रामीण में 64 उम्मीदवार पहले की जांच में बाहर हो जाने की जानकारी अधिकारियों ने आज दोपहर अमरावती मंडल को दी। उन्होंने बताया कि बारिश न रहने पर प्रक्रिया अभी शुरू रहेगी। उल्लेखनीय है कि अमरावती शहर में 74 एवं ग्रामीण में चालक मिलाकर 207 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया आरंभ की गई है। आपूर्ति विभाग द्वारा राशन कार्ड धारक के परिवार के लिए परिवार के सभी लाभार्थी ई-KYC करने की सूचना 1.5-2 वर्षों से दी है। इसके लिए अब 30 जून को डेडलाइन है। जिले में 19,61,660 लाभार्थियों ने यह प्रक्रिया पूर्ण की है। अभी 3,77,113 लाभार्थियों ने ई-KYC न किए जाने से उनका राशन जुलाई से बंद होने की संभावना है। जिले के सभी आम्बेडकरी आंदोलन में काम करने वाले तथा विभिन्न राजनीतिक व सामाजिक संगठन में काम करने वाले प्रतिनिधियों ने जिलाधिकारी के नाम सौंपे गए निवेदन में कहा कि हम सभी निवेदन करते हैं कि अमरावती लोकसभा क्षेत्र यह अनुसूचित जाति ST वर्ग के लिए आरक्षित था, जिसके कारण 37 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे। चुनाव प्रचार के दौरान अनेक पार्टी के नेताओं ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप किया। इसी आरोप के चलते कुछ लोगों द्वारा कांग्रेस नेता एडवोकेट यशोमती ठाकुर पर एट्रोसिटी लगाने का आरोप और थाने में शिकायत की है। एट्रोसिटी का गलत इस्तेमाल करने वालों पर कार्रवाई करने की मांग निवेदन के माध्यम से की गई। शिवसेना उबाठा में बदलाव की बयार तेज होने की चर्चा है। विधानसभा चुनाव से पहले जिला प्रमुख सहित अनेक पदाधिकारी बदले जाने की प्रबल संभावना पार्टी सूत्रों ने ही अमरावती मंडल से चर्चा दौरान व्यक्त की। इतना ही नहीं तो बताया कि पदों के वास्ते लॉबिंग भी शुरू हो गई है। लोकसभा चुनाव में पार्टी की बढ़िया सफलता में शिवसैनिक वैसे ही उत्साहित है। अब तो उनका जोश बढ़ गया है। पार्टी सूत्रों ने अमरावती मंडल को बताया कि विधानसभा चुनाव से पहले प्रमुख पदाधिकारी बदलने की पार्टी की परिपाटी रही है। उसी के अनुसार जिला प्रमुख और अन्य पदों पर नई नियुक्तियां होने की पूरी संभावना है, जिसके कारण पार्टी के अंदर हलचलें देखी जा रही है। तथापि जिला शिवसेना के कुछ नेताओं ने इस बारे में पूछने पर नकारात्मक उत्तर दिया। वर्तमान में सुनील खराटे, श्याम देशमुख, प्रवीण अलसपुरे, पराग गुर्दे जिला प्रमुख और महानगर प्रमुख है। कुछ पदाधिकारियों ने कहा कि नई नियुक्तियों का अधिकार पक्ष प्रमुख को है, वे जब चाहे नई नियुक्तियां कर सकते हैं। अमरावती जिले के विकास के लिए अभी नागरिक व नेता राजकारण बाजू में रखकर एकत्र होने चाहिए। राजनीतिक विरहित जिले के विकास करने के लिए सभी ने प्रयत्न करना चाहिए, तभी जिले का चित्र बदल सकता है। ऐसा भरोसा पूर्व मंत्री विधायक एडवोकेट यशोमती ठाकुर ने आज व्यक्त किया। शासन की ओर से जवारी खरीदी सत्र शुरू किया गया। इस खरीदी सत्र के शुभारंभ अवसर पर वे बोल रही थी। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले गरीबों के लिए 3 करोड़ मकान नए सिरे से बनाने की घोषणा की। अमरावती में पुरानी योजना ही पूर्ण नहीं हो सकी। ऐसे में राज्य तथा केंद्र से प्राप्त निर्देश पश्चात अमरावती महानगर पालिका भी पुराने वर्क ऑर्डर कंप्लीट करने में जुटी है। खबर है कि मनपा ने 610 फ्लैट के लिए नए सिरे से टेंडर जारी किए हैं। PM आवास योजना प्रमुख सुनील चौधरी ने बताया कि पुराने ठेकेदार ने इस फ्लैट्स का निर्माण पूरा नहीं किया था, इसलिए नई निविदा प्रक्रिया शुरू की गई है। चोरी की आरोप में पकड़ी गई महिला को अमानवीय मारपीट और इलेक्ट्रिक करंट देने के मामले का राज्य मानवाधिकार आयोग ने सुवो मोटो दखल ली है। इस मामले में अमरावती पुलिस को 25 जून को पेश होने का आदेश जारी किए जाने की जानकारी है। आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति के तातेड़ द्वारा आदेश जारी किए जाने की जानकारी देते हुए बताया कि गाड़गेनगर थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक को 25 जून की सुबह 11 बजे आयोग की खंडपीठ के सामने पेश होना होगा। शौकिया खगोल अभ्यासक विजय गिरुलकर ने बताया कि कल 20 जून को साल का सबसे बड़ा दिन रहेगा। यह दिन 13 घंटे 13 मिनट का रहेगा। उन्होंने बताया कि पृथ्वी का अक्ष 23.5 अंश से कटा है। इस दिन पृथ्वी का उत्तर ध्रुव भाग सूर्य की ओर सर्वाधिक झुका रहता है, इसलिए सूर्य भी उत्तर दिशा की ओर अधिक दिखाई पड़ता है। इस बिंदु को समर सोल्टाइज कहते हैं। इस बिंदु पर सूर्य आने से यह दिन बड़ा और रात सबसे छोटी होती है।
भाजपा नेता जिला संयोजक गोपाल तीरमारे ने अचलपुर के विधायक और प्रहार जनशक्ति पक्ष के सर्वेसर्वा ओम प्रकाश उर्फ बच्चू कडू की पत्नी नैना कडू की संस्था को शिव भोजन केंद्र दिलवाने के लिए सरकार से सिफारिश करने और अधिकारियों पर दबाव डालने का आरोप लगाकर कडू पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग उठाई। आज दोपहर मराठी पत्रकार भवन में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए तीरमारे ने लोक प्रतिनिधित्व कानून के तहत कडू की विधानसभा सदस्य रद्द करने की मांग कर डाली। इस समय तीरमारे के साथ जिला उपाध्यक्ष सुधीर रसे, महासचिव राजू तंत्रपाले, अभय माथने, संपर्क प्रमुख सुमित निंबोरकर, तहसील अध्यक्ष किसान मोर्चा अनिल तायडे, मनोहर कपले आदि प्रमुख रूप से उपस्थित थे। अतिक्रमणमध्ये शिवभोजन केंद्र हे 2020 पासून अद्यापपर्यंत चालू केलं आणि माझ्या तक्रारीनंतर चांदूर बाजार तहसीलदारांनी त्यांना नोटीस देऊन की आपण चालवत असलेले शिवभोजन केंद्र हे कागदपत्राची पूर्तता न करता अतिक्रमणमध्ये चालवत आहे आणि म्हणून आपण सुरू केलेलं शिवभोजन केंद्र हे तात्काळ बंद करावं अशी नोटीससुद्धा त्या सत्यशोधक बहुउद्देशीय शिक्षण संस्थेच्या अध्यक्षा सौ नैना कडू यांना दिलेली आहे। आणि यावरून असं लक्षात येते की बच्चू कडू यांनी स्वतःची पत्नी अध्यक्ष असणाऱ्या बहुउद्देशीय संस्थेला त्या ठिकाणी नियमांना डावलून शिवभोजन केंद्र सुरू केलं आणि शासनाचं अनुदान मोठ्या प्रमाणात लाटलं। स्वतःच्या पदाचा गैरवापर करून अधिकाऱ्यावर दबाव टाकून हे शिवभोजन केंद्र अद्यापपर्यंत चालवून शासनाची दिशाभूल केली। पश्चिम विदर्भ शिवसेना उबाटा संपर्क प्रमुख अरविंद सावंत का पुनः सांसद निर्वाचित होने उपलक्ष्य अमरावती जिला शिवसेना की ओर से 22 जून को सत्कार आयोजित किया गया है। यह कार्यक्रम अभियंता भवन में दोपहर 4 बजे होने की जानकारी महानगर शिवसेना प्रमुख पराग बुर्दे ने अमरावती मंडल को दी। हिंदू जनजागृति समिति ने आगामी 24 से 30 जून दौरान गोवा के फोंडा स्थित रामनाथ देवस्थान में वैश्विक हिंदू राष्ट्र महोत्सव का आयोजन किया है, जिसमें श्री राम मंदिर पश्चात अब हिंदू राष्ट्र हेतु संगठित प्रयत्न आवश्यक होने और किए जाने के बारे में विविध क्षेत्र के मान्यवर विचार विनिमय करेंगे। इस सम्मेलन में अमरावती और क्षेत्र से 50 से अधिक हिंदुत्व निष्ठा के साथ ही डॉक्टर संतोष देव महाराज, रामप्रिया श्री जी और विदर्भ के संतों को सादर आमंत्रित किए जाने की जानकारी एक पत्रकार परिषद में नीलेश टवलारे ने दी। राष्ट्रीय स्तरावरती राष्ट्रीय हिंदू राष्ट्र अधिवेशन संपन्न होत आहे आणि आता तर ते वैश्विक हिंदू राष्ट्र महोत्सव झालेला आहे। याला देश विदेशातील हिंदुत्वनिष्ठ कार्यकर्ता, धर्मप्रेमी आणि संत, धर्माचार्य आणि हिंदुत्ववादी अधिवक्ता, मंदिर विश्वस्त अनेक संघटनांचे प्रतिनिधी याला एकत्र येऊन भारताला हिंदू राष्ट्र घोषित करण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत आणि या अधिवेशनाच्या माध्यमातून भारतामध्ये जे काही हिंदू धर्मावरती प्रयत्न सुरू आहेत आणि खऱ्या अर्थाने हे अधिवेशन भारताच्या हिंदू राष्ट्र वाटचालीसाठी महत्त्वपूर्ण योगदान देत आहे। बेटी के फोन से पिता की जान बच गई। हादसा होने से बच गया, लेकिन उपकरण जलने से काफी नुकसान हो गया। स्थानीय कृषि उपज मंडी समिति के वजन कांटे पर बिजली गिरने की घटना हुई। इस घटना में बिजली के कारण उपकरण जलकर खाक होने से मंडी को लाखों रुपए का नुकसान हुआ। सोमवार को यह घटना हुई। परतवाड़ा वन विभाग अंतर्गत आने वाले पथरोड के निकट पार्टी ग्राम में वन्य जीव का शिकार करने के प्रकरण में एक संदिग्ध को वन विभाग के दल ने मंगलवार को सुबह कब्जे में ले लिया। इस संदिग्ध से किस प्रजाति के वन्य प्राणी का शिकार किया और कैसे आदि बाबत पूछताछ जारी है। कब्जे में लिए संदिग्ध का नाम पार्टी ग्राम निवासी राजेश श्रीराम सोलंके है। स्थानीय कल्याण नगर में रहने वाली एक महिला के घर तड़के 5 बजे के दौरान डाका गिरने की जानकारी मिलते ही पुलिस महकमे में खलबली मच गई। पुलिस का दल तत्काल घटनास्थल पहुंच गया और जांच शुरू की गई। तब संबंधित युवक ऑनलाइन जुए में पैसे हारने से उन्होंने डाका गिरने का दिखावा किया रहने की बात सामने आई है। इस कारण पुलिस ने राहत की सांस ली। कब्जे में लिए युवक का नाम कल्याण नगर निवासी कमलेश विजय उइके है। अमरावती शहर के विभिन्न इलाकों में पिछले अनेक सालों से ऑनलाइन लॉटरी सैकड़ों दुकानों में चल रही है। गैर कानूनी तरीके से चल रही इन दुकानों पर पुलिस ने अब तक कहीं भी कोई कार्यवाही नहीं की है, लेकिन नागपुर गेट पुलिस द्वारा परिसर के एक ऑनलाइन सेंटर पर छापा मारे जाने से खलबली मच गई है। इस छापे में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर 31,590 रुपए का माल जब्त किया है। पकड़े गए आरोपियों के नाम भाजी बाजार निवासी प्रणय सूर्यवंशी और महाजनपुरा निवासी नरेंद्र आठवले बताया गया है। 4 गुंडों ने काम से घर लौट रहे एक कर्मचारी को बीच रास्ते में रोककर उसे बेदम पीटा और जेब से 28,000 रुपए निकाल लिए।
फ्रेजरपुरा थाना क्षेत्र में आने वाले महादेवपुरी परिसर में शांति नगर में यह घटना घटित हुई। शिकायतकर्ता का नाम मोतीनगर निवासी संदेश विश्वासराव मेश्राम है, जबकि मामला दर्ज हुए आरोपी का नाम वेदांत मेश्राम, प्रणय मेश्राम, जग्या और अंकित है। भातकुली पुलिस ने सेंधमारी की वारदात होने के बाद तत्परता से जांच की और सेंधमारी करने वाले चोर को 24 घंटे में ही गिरफ्तार कर लिया। भातकुली के थानेदार प्रवीण वांगे ने कहा कि जिस प्रकार से इस सेंधमारी ने चोरी की, उसी प्रकार से अनेक घरों में चोरी की गई है। इसके चलते इस चोर से अनेक मामलों का पर्दाफाश होने की संभावना है। गिरफ्तार किए गए आरोपी का नाम इंदिरा नगर निवासी प्रशांत ओंकार रंगारी बताया गया है।